मनुष्य जैसा देखता है, जैसा सुनता है और जैसा पढ़ता है वैसा ही सोचता है, और फिर जैसा सोचता है वैसा ही करता है, और जैसा करता है फिर वैसा ही बनता है। इसलिए देखना सुधर जाए, सुनना सुधर जाए, सोचना सुधर जाए तो हमारे हाथों से करना सुधर जाएगा, और करना सुधर जाएगा तो सही जिंदगी का निर्माण हो जाएगा। कोई नहीं सुख पाएगा संसार में। ये फिल्म उलम में सुख नहीं है। फिल्म बनाने वाले, फिल्म में नाचने वाले खूब आत्महत्या करते हैं, खूब रोज रिश्ता तोड़ते हैं। साल भर पति पत्नी, उसके बाद पता नहीं कितने किधर गए। ये कोई इंसानियत है? झंझट में मत पड़ो। मैंने तो जिंदगी में फिल्म देखा ही नहीं, कुछ भी, और देखूंगा भी नहीं। उसमें क्या देखना? लोग कहते हैं उससे ज्ञान बढ़ता है। मैं तो कहता हूं जो ज्ञान है वो भी खत्म हो जाएगा उसमें कहां बढ़ने वाला ज्ञान? कोई ऐसा बोले कि लेटरिन के गटर में भी शुद्धता हो जाती है। अरे उसमें जो शुद्धता थी वो भी गंदगी में मिल जाएगी, उसमें कहां शुद्धता हो जाएगी? देखना नहीं है। स्वर्ग जैसी जिंदगी जियो, देवियों जैसी जिंदगी जियो, देवताओं जैसी जिंदगी जियो। तुम धरती की देवी देवता हो। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम इस लफड़ों में मत फंसो। अपनी जिंदगी को नए नूतन तरीके से जियो और अपनी जिंदगी को बंदगी में बदल दो, और जिंदगी की गंदगी निकाल दो, और जिंदगी को धन्य कर दो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। एक उपदेश से पुरख सब तर गए, एक उपदेश से पुरख सब तर गए। दूसरा जो दिया कर्म मेरे बने, दूसरा जो दिया कर्म मेरे बने। तीसरा जो दिया तो पड़ोसी तरे, सबके सब झुक गए बंदगी के लिए। सबके सब झुक गए बंदगी के लिए। हम तरसते रहे गुरु दर्श के लिए, हम तरसते रहे गुरु नमन के लिए। गुरु दर्श के लिए, गुरु चरण के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। रहने वाले गुरु लखीमपुर के, नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। आज वादा करो और संकल्प लो,
आज वादा करो और संकल्प लो, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। आत्मा में रहो जिंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। ये सर सब जगह झुकता नहीं, अकड़ से भरा रहता है। एक राजा हाथी पर बैठा जा रहा था, साथ में मंत्री भी था। राजा ने अचानक महावत से कहा कि हाथी रोको। हाथी रुक गया। राजा ने कहा हाथी को बिठा दो। हाथी बैठ गया। राजा हाथी से उतरा। मंत्री भी सोच में पड़ गया, बिना प्लानिंग उतर रहे। दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे साधु बैठा ध्यान कर रहा था। उस साधु के पास जाकर राजा ने प्रणाम किया, सिर झुका दिया चरणों में। उस साधु ने राजा का सिर पकड़कर उठाया। मंत्री को बहुत गुस्सा आई कि जहां देखो वहां सिर झुकाते, ये कौन तरीका है? आप राजा हैं, सारी दुनिया आपको सिर झुकाती है, आप यहां सिर झुकाते। अरे ये साधु को क्यों सिर झुकाया? तो राजा ने कहा कि गुस्सा मत हो, इसका उत्तर दूंगा। एक सप्ताह बीत गया। किसी मरे हुए आदमी का कटा हुआ सिर राजा ने उस मंत्री को सुपुर्द किया और कहा कि इस सिर को बेच कर आ जाओ, जितने रुपये में बिके बेच देना। बाजार में लेकर मंत्री गया। जिसकी दुकान पर पहुंचता था कटा हुआ सिर मनुष्य का, दुकानदार क्षमा मांगता था, यहां से कृपया चले जाइए, अन्यथा ये 307 का केस हम पर भी लग जाएगा। अरे बोले बेचना है खरीद लो। अरे बोले इसको हम फ्री भी नहीं लेंगे। अरे यहां से हटो तुम। पूरी बाजार घूमा, सब जगह डांट खाया, अपमान खाया, कोई सिर खरीदा नहीं। वो मनुष्य का कटा हुआ सिर वापस लेकर थैले में मंत्री राज दरबार में आया और राजा से क्षमा मांगा कि राजा साहब, ये तो 1 रुपये का भी नहीं बिका और फ्री भी दे रहा था तो कोई लिया नहीं, और जिसके दुकान के सामने पहुंचे डांट खाया और कोई लेने को तैयार नहीं। राजा ने कहा सोच लो, जिस सिर की कीमत 1 रुपया भी नहीं, जिसको फ्री कोई लेने वाला नहीं, वो सिर मैंने महान संत के चरणों में झुकाया था और वहां से आशीर्वाद पाया था, तभी मैं राजा बना। ऐसे राजा नहीं। वास्तव में राजा बनो, राजनीति करो, लेकिन आपका सिर किसी महान संत के चरणों में झुकना चाहिए, ताकि ये अहंकार जो अंदर भरा है ये सब गिर जाना चाहिए। मैं एक कहानी सुना रहा था। एक भूखे व्यक्ति ने पत्थर मारा आम के पेड़ पर, आम के फल गिरे, चूसता हुआ चल दिया, लेकिन वो पत्थर जा करके अंदर बगीचे में बैठे हुए भावनगर के महाराजा के सिर में लग गया। महाराजा का सिर फूट गया, खून बहने लगा। पुलिस जवानों ने, किसने मारा, कौन मारा?
दौड़ के देखा, वहां कोई नहीं। बाउंड्री के बाहर देखा, एक आदमी आम चूसता जा रहा। दौड़ के पकड़ा उसको, ए तूने पत्थर चलाए? बोले यस। क्यों चलाया? बोले भूख लगी थी, 3 दिनों से भूखा था तो आम फल तोड़ने के लिए। अरे तेरे को पता है आम तोड़ा है कि राजा का सिर भी तोड़ दिया है। चलो उसको घसीट कर महाराजा के पास लाए। बोले जो बोलो, इसको सजा दे दूं, जान से मार दूं, फांसी दे दूं, क्या करूं? ये सिर फोड़ दिया राजा साहब का। जो बड़े लोग होते ना, उनके पास बड़ी समझ भी होती है। भावनगर के महाराजा ने पूछा कि भाई साहब आपने ये पत्थर मेरे क्यों मारा है? तो उस गरीब आदमी ने कहा कि मैंने आम के पेड़ में मारा था, आपको नहीं मारा था। बाउंड्री थी, आप अंदर बैठे थे, मुझे पता नहीं था, वो पत्थर गया आपके लग गया। तो बोले आम के पेड़ में मारा तो क्या हुआ? बोले 4-5 आम के फल गिरे तो मैं उठाकर चूस रहा था। मैं आपकी प्रजा हूं, आपका बालक हूं, भूखा था, तोड़ लिया, राजा का बेटा हूं। तो राजा ने हंस करके कहा, जब आम के पेड़ में पत्थर मारा तो आम के पेड़ ने 2-4 आम के फल दिया, और वही पत्थर राजा के सिर में लगा और सिर फूट गया। तो राजा अगर इसको सजा दे दे तो क्या आम के पेड़ से भी ये राजा गिरा गुजरा है? नहीं, सजा नहीं दूंगा। तू इतना गरीब है, 3 दिनों से भूखा था, ले तेरे को मैं अपने दरबार में नौकरी भी देता हूं और साथ में तेरी गरीबी का भी इंतजाम कर देता हूं। तो सिपाही हंसने लगे, अरे इस तरह सिर फोड़ने वालों को नौकरी मिलेगी तो सभी सिर फोड़ देंगे आपका। बोले नहीं, इसका कारण समझना है, दयालु है राजा। बहा कर के दिल में दया का फुहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन हंसिया खुशी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। याद रखना, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है भोजन। भूख लगती उसे भोजन चाहिए। इसलिए अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया। अन्नम बेजानात ब्रह्मम, अन्न को ब्रह्म समझना चाहिए। अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न के दाने को फेंकना नहीं चाहिए। अन्न को संभाल कर रखना चाहिए और जितनी भूख है उतना ही अन्न लेना चाहिए। थाली में ज्यादा लेकर के फिर नाली में फेंक देना, याद रखना अन्न नहीं फेंका है, तुमने अपना भाग्य फेंक दिया है। इसलिए उतना लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। कि खाने में ध्यान रखना चाहिए। 10,000 लोग भोजन करे, एक एक पूड़ी फेंक दे तो 10,000 पूड़ी फेंका, और 10,000 पूड़ी एक आदमी 5 पूड़ी अगर खाता है तो 10,000 पूड़ी में कितने लोग खा लेंगे? चलो 5 से भाग दे दो 10,000 को, जल्दी 500। उल्टा लगाते गणित, गुरु को भी इधर उधर करते। अरे 5 पूड़ी एक आदमी खाता है तो 10,000 पूड़ी कितने लोग खाएंगे? ये निकालना। 2,000, 2 पंचे 10। अब गणित सही आई। अरे ये मध्य प्रदेश है, गणित गलत बोलोगे सुधारी जाएगी। 2,000 आदमियों का भोजन तुमने फेंका है। किसी के विवाह में जाइए, उतना रसगुल्ला लीजिए जितना खाना है, ज्यादा ले लिया लालच में, दमादम मस्त कलंदर, आया है बड़ा बंदर और फेंक दिया जाकर अंदर। बहुत गलत बात है। बेटी के माँ बाप ने कितनी मेहनत से सूखी रोटी खाकर, नंगे पांव चलकर, पैसे कमाकर बेटी के विवाह में भोज हो रहा है, उसमें तुम रसगुल्ले फेंक रहे, जलेबी फेंक रहे, और वहां कम खाना चाहिए। और ये जो आजकल शादियां चल रही ना, शादियां नहीं है, बर्बादियां है, फालतू खुराफाती खर्चा इसमें।
बकवास। दिन में शादी करो सूरज की लाइट में, ये रात में ढम्मम ढम्मम फालतू। दिन में 11 बजे आइए और शाम को 4 बजे विदा हो जाइए। कोई लाइट फाइट झंझट ढम्म। खोपड़ी पर वो लाद के चलते हैं लाइट, 10-20 औरतों की खोपड़ी गंजी हो गई और रात में डोरी लटकाए जाए, क्या उसमें तमाशा फालतू। और सादा भोजन, शादी जब है तो सादा भोजन होना चाहिए, बस एक मीठा काफी। अब क्या जरूरत है फालतू इतने 56 भोग लगाने का काम। कितने लोग अभिमान में बहुत तैयारी करते हैं, पूरा काउंटर लगा देते हैं कि ये समोसा का काउंटर, ये जलेबी का काउंटर, ये मूर्खों का काउंटर, ये बैल का काउंटर, आ जाओ खा जाओ। अरे इतना खाने पर क्यों टूट रहे हो? 50 लाख का खर्चा आ गया शादी में, कर्जा लद गया, बर्बाद हो गया। कम खर्च में हो जाए शादी। और हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया था। पहले वही एंगेजमेंट करते थे पूर्वज लोग। मैं नेपाल गया एक बार, तो मेरे भक्त ने कहा कि ये जो मेरा बच्चा है छोटा, इसकी शादी तय हो गई। तो हमने कहा ये तो अभी 3 साल का ही। अरे बोले जब गर्भ में था तभी तय हो गई थी। मैंने कहा कहां से तय हुई? बोले गांव से तय हुई, इसी गांव से। बोले हमारे मित्र हैं, तो मित्र से बात हुई कि अगर तेरे बेटी हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, या मेरी बेटी हो जाए, तेरे बेटा हो जाए, तो दोनों समधी समधी बनेंगे। तो फिर मेरे बेटी हो गई, उसके बेटा हो गया, तो इसकी शादी तय हो गई थी जब गर्भ में थी तभी। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा बुलाओ उसको जो दूसरा वाला है। बोले ये भी आपका चेला है, मैं भी आपका चेला हूं। मैंने गर्भ में विवाह करते हो? अरे बोले निकलने के बाद पता नहीं इधर उधर मन बदल जाए तो सेट कर दिया। और फिर जब वो 10 साल का हुआ तब थोड़ा सा कार्यक्रम कर दिया कि अब इनका पक्का हो गया मामला। फिर 15 साल का ही तो विवाह कर दिया। फिर 18 साल में गौना कर दिया और फिर 21 साल में थौना कर दिया। गौना के बाद थौना, और थौना के बाद फिर जौना आउना, जौना आउना, जाओ आओ, बस चालू। तो मैंने कहा इससे फायदा क्या हुआ? बोले नुकसान क्या हुआ? झंझट नहीं कोई। तो बोले गर्भ में शादी की और मेरा बेटा डॉक्टर हुआ है, नेत्र का डॉक्टर है। उनका नाम है जगत राम वर्मा, पटेल है।